फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ पूछे गए प्रश्न जो कि बार बार रेलवे में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस, करंट अफेयर्स की, जनरल नॉलेज की, जनरल साइंस की और भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको टाइम पे मिलती रहे। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूल गोभी का जो खाने योग्य जो भाग होता है ना, वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो जो फूल गोभी होता है ना, उसका हम लोग पुष्प क्रम जो भाग होता है वो हम लोग खाते हैं। जैसे आप कभी फूल गोभी लाते हैं तो उसमें से आप जो भाग निकाल के खाते हैं ना, उसको हम लोग पुष्प क्रम बोलते हैं। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी का जो पीला रंग आप देखते हो और वो किसके कारण होता है गाइस? तो वो कुरकुमीन के कारण होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कुरकुमीन। वहीं अगर बात करें कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये आपका लाइकोपीन के कारण होता है। ये आपको पता होगा। अगर आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है गाइस। उसको हम लोग लैक्टोज बोलते हैं। वहीं बात करें कि अदरक और आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है, तो अदरक और जो आलू होता है ना, जो हम लोग रेगुलर अपना यूज़ करते हैं, तो उसका हम लोग जो भाग खाते हैं ना, उसको हम लोग तना बोलते हैं। यानी कि उसका तना हम लोग खाते हैं। जो हम लोग रेगुलर अदरक या फिर आलू जो खाते हैं हम लोग, उसका तना भाग हम लोग खाते हैं फ्रेंड्स। सबसे लंबा कृमि वर्म है, तो ये आपका टेप वर्म हो जाएगा। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? जो कपड़ा सुखाने वाली मशीन होती है, यानी कि आपके यहाँ होगा वॉशिंग मशीन, या फिर दूध से मक्खन हम लोग जब निकालते हैं तो वो किस सिद्धांत पे क्या कार्य करती है? तो वो कार्य करता है गाइस अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे वो कार्य करता है। दूध के क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? दूध से जब हम लोग क्रीम निकाल लेते हैं तो घनत्व क्या होता है गाइस? तो घनत्व उसका बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो ये आपको पता होगा, 746 वाट के बराबर होता है। मूल रंग कहलाते हैं, यानी जो मेन कलर हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो आपका पहला हो गया नीला यानी ब्लू, लाल हो गया रेड, और आपका हरा हो गया यानी कि ग्रीन। अच्छा, जो आम होता है, आम, पपीता और बेर, ये आप लोग बहुत खाते हैं, तो उसका कौन सा भाग जो होता है वो हम लोग खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो हम लोग खाते हैं उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं मध्य फल। मध्य फल, मध्य फल भीति। जो हम लोग खाते हैं ना गाइज, उसको हम लोग मध्य फल भीति बोलते हैं। अमरूद, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो उसको हम लोग फल भीति बोलते हैं। ये सब ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ये पूछे गए हैं और बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स। कोशिका के अंदर श्वसन का जो केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका के अंदर जो श्वसन का केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं उसको? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का जो निर्माण है रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी कहते हैं उसको। तो गाइज, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मिलती रहें।